गुड मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लाइन भारत। आज हम बात करेंगे इजराइल नेशन पर। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में 28 अक्टूबर को इजराइल ने पीस ट्रीटी को तोड़ते हुए फिर से हमास पर अटैक किया है और हमास पर यह आरोप लगाया है कि हमास ने पीस ट्रीटी को पहले तोड़ा हुआ है। और इस न्यूज़ से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, वहाँ पर एक ट्वीट मात्र से वॉर जो है रुक गया था। उसके बाद कई बार वहाँ पर डिबेट्स हुए कि ट्वीट से रुका है या फिर इंडिया ने खुद से रोका हुआ है या फिर पाकिस्तान ने अपील की थी वॉर रोकने की इस बात पर। जी हाँ, वॉर तो रुक गई और उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ पर अटैक किया, लेकिन जब एक्चुअल में मौका था इंडिया को अटैक करना था तब वहाँ पर वॉर रोक दिया गया। हालांकि वॉर के पीछे आप देखेंगे कई लॉसेस हो सकते हैं। अगर वॉर होता है तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली और इंटरनेशनली आपको कहीं ना कहीं लॉस उठाना पड़ सकता है, इसलिए इंडिया ने रोका होगा। लेकिन इजराइल जो है इंडिया की तरह नहीं है। इजराइल यहाँ पर देखेंगे जब उनको ये पता चला कि जो हमास है वो जो डेड बॉडी दे रहे हैं इजराइल के जो नागरिक हैं, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि इजराइल क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि हमास ने कुछ इजराइल्स के पर्सन या सिटीजन को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ है और उसको वो लौटा नहीं रहा है। और इसी का मांग जो है इजराइल की गवर्नमेंट कर रही है। हालांकि हमारे इंडिया से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कश्मीर में आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो कहीं ना कहीं शहीद होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं होती। हाँ, जब बड़ा अटैक होता है जैसे पुलवामा वगैरह हो गया तभी हम वहाँ पर ध्यान जाते हैं, अदरवाइज़ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सोल्जर्स अपनी जान गंवाते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इजराइल की तो इजराइल ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने उनके कुछ सोल्जर्स को किडनैप करके रखा है तो वो चाहे अलाइव हो चाहे वो डेड हो गए हों, लेकिन उनकी बॉडी आपको वापस करनी पड़ेगी। ठीक ऐसी होता है कि इजराइल जो है यही शर्त रखा हुआ है हमास के पास कि जितने भी हमारे बंधक बना करके रखे थे, ऐसा नहीं कि वॉर ख़त्म हो गया, पीस ट्रीटी हो गई तो आप उन किडनैप पर्सन को नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न आवर सिटीजन्स। उनके साथ साथ अगर वो अलाइव नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया वॉर को चलते हुए और हो सकता है कि कुछ अटैक्स में उनकी भी डेथ हो गई होगी, लेकिन उसकी डेड बॉडी दी जानी चाहिए। हमास अब कहाँ से ढूंढे? हमास का आप देखेंगे वहाँ पर जो जगह है वो पूरा बम के और मिसाइल्स के अटैक से तहस नहस हो चुका है। अब वो अपने ही यहाँ पर देखेंगे अपने ही लोगों की डेड बॉडी नहीं पहचान पा रहा, तो इजराइल के सोल्जर्स की डेड बॉडी कहाँ से निकाले? तो इजराइल को वापस देने के लिए हमास एक साजिश करता है और यह करता है, आपने देखा होगा वीडियो में, कई वीडियो वायरल हो चुके हैं कि हमास खुद से एक बॉडी लेके आता है, बॉडी को खुद से दफनाता है और फिर कैमरामैन्स को बुलाता है कि देखिए हमने इजराइल के जो बंधक बनाए थे या सोल्जर्स हैं उनके डेड बॉडी रिकवर कर लिया और उस डेड बॉडी को भेज देता है इजराइल को। मतलब बेवकूफ़ बनाने की जो है कोशिश करता है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इजराइल जैसा देश जो है इतना, उनका डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा तगड़ा है, वो कैसे इस तरह से बेवकूफ़ बन सकता है। होता भी यही है। इजराइल जो है यहाँ पर देखेंगे कि इजराइल जो है उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजता है और जब उनको यह पता चलता है कि हमास ने दूसरी की डेड बॉडी भेज दी है तब फिर इजराइल गुस्सा होता है और फिर ये पीस ट्रीटी को तोड़ने की कोशिश करता है। तो आइए आज बात करते हैं इसी पर, इजराइल पर, कि आखिर इजराइल से हमको क्या सीखना चाहिए। तो अब देखिए इजराइल जैसे देश से हमको सीखना चाहिए। और हाँ, हालांकि वॉर से बहुत सारा नुकसान होता है लेकिन कभी कभी वॉर ज़रूरी भी होता है। तो ये देखिए इजराइल के जो है प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतान्याहू, इनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काफ़ी रोल पर्सन होना चाहिए, रोल आइकन होना चाहिए, जो कि हमास को और फिर जो हमास के जो निगेटिव लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये तो है। और ये देखिए उसी का एक जो डेड बॉडी उनको गलत मिली थी हमास के द्वारा, फिर ये थोड़ा सा गुस्सा में आते हैं और कोई ना कोई अक्यूज़ तो लगाना ही पड़ता है। तो ये फिर अक्यूज़ लगाते हैं कि हमास वालों ने ही जो है पीस ट्रीटी को तोड़ा था। और पीस ट्रीटी ये हुआ था कि जब ये इनका आरोप भी ये लगा कि जो इजरायली सोल्जर्स थे उन पर हमला कर दिया, लेकिन जो मेन वजह थी कुछ और थी, वो बताएंगे नहीं। और वो था, हाँ, वो ये वजह था कि इनके जो बंधक है चाहे वो जिंदा रखे हो चाहे डेड बॉडी रखे हो, लेकिन हमको दो। हमास वाले परेशान हो गए कि भैया कौन से देश से हमने पंगा ले लिया है, हमारे आका तो हमको इस तरह से बोलते नहीं हैं, लेकिन ये जो इजराइल वाले हैं। और तभी आप देखेंगे जब गवर्नमेंट सोल्जर्स की इतनी हिफाजत करती तभी सोल्जर्स उनको इतना फीडबैक देते हैं। और जब जो शीर्ष है, जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन्स है, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी जा कर के देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट अपना तो
कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट अगर अपना ही भला करते रहेगी और जनता नीचे ही जाते रहेगा तो वहाँ पर कोलेबोरेशन नहीं हो पाएगा। जनता और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कंट्री से हमको सीखना चाहिए कि कैसे पैरेलली ये जो है रन करते हैं। तो देखिए ये जो है आप कुछ और दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल का। ये जो अभी हाल फिलहाल में अटैक हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है करके रखी है। ये देखिए ये हाल फिलहाल का अटैक हुआ था फिर से हमास, मतलब आप समझिए जब चाहे तब इजराइल जो है हमास को बजाते ही रहता है। और एक सैनिक जिसकी डेड बॉडी गलत भेजी थी उसके बदले में इजराइल ने इस तरह से कबाड़ा करके रखा हुआ है हमास का। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा मैसेज भी होता है, न्यूज़ से हमको कुछ सीखना भी चाहिए। और उसके बाद देखिए न्यूज़ बनता है कि इजराइल स्ट्राइक्स गाजा आफ्टर अक्यूजिंग हमास ऑफ वायलेटिंग यूएस ब्रोकर सीज फायर। इजराइल खुद ही आरोप लगा देता है किस पे, हमास पे, कि इन्हीं ने तोड़ा है। अब तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है वो तो पता नहीं। फिर देखिए इजराइल स्ट्राइक्स इन गाजा किल 104 को मार दिया। भैया इतने तो वो बंधक भी नहीं बनाए होंगे देखेंगे जितने उनने किडनैप नहीं किया था हमास वाले ने। एक डेड बॉडी के चक्कर में उन्होंने 104 लोग को मार दिया, वो भी पीस ट्रीटी को तोड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि हमने पीस ट्रीटी कर दिया, हमने वचन दे दिया तो हम उसको पालन नहीं करते रहेंगे, नहीं। हम वचन का तभी तक पालन करेंगे। महाभारत में आपने देखा था श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला था कि हम तभी तक उसमें कायम रहेंगे जब तक आप कायम रहोगे। सेम वहां पर इजराइल देखिए पढ़ते हैं हम, महाभारत है, फॉलो इजराइल जैसे देश लोग करते हैं। इन्होंने पीस ट्रीटी तोड़ा और फिर घुस करके मारा 104। और उसमें ये जो हमारे वॉर को रुकवाया थे वो बोलते हैं यूएसए, उसके जो है डोनाल्ड ट्रम्प, ये खुद इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है इजराइल के पास डिफेंस ताकत इतना अच्छा है। ये चाहते तो बोल सकते थे भैया मेरा नोबेल पुरस्कार तो अब नहीं मिलेगा, तुमने मेरे ही बात को तुमने तोड़ दिया, लेकिन वो खुद उल्टा इजराइल का यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए उनका फोटो भी देख लेते हैं किस तरह से, जो उनका फोटो था उस पर भी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हैं नोबेल प्राइज़ लेने वाले शख्स, देख सकते हैं इनका सपना जो है टूट चुका है। हालांकि ये रसिया यूक्रेन का वार रुकवा दिए हैं बोलते हैं। तो उसके साथ इंडिया पाक में देखेंगे एक मोबाइल से दोनों कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ऐसा दावा ये कर रहे थे। और यहाँ पर इजराइल ने इनका भी गेम बजाया है और जो पीस ट्रीटी इन्होंने किया था इसको भी तोड़ दिया। देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो भी खिंचाए थे सेल्फी प्रूफ के लिए कि किस तरह से मैंने इजराइल और हमास का यहाँ पर वार रुकवाने की कोशिश की। हालांकि इनके पास पावर है, हालांकि डेवलप कंट्री के प्रेसिडेंट है, चाहे तो ये खुद भी एक्शन लेकर के चाहे भी जो टेररिज्म है उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। अगर टेररिज्म, अगर आपने ये कहावत ज़रूर सुना होगा कि पुलिस, अगर सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे तो पुलिस जो है अनइम्प्लॉयड हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं कई लोग भी, चोरी नहीं होगा तो पुलिस क्या करेगी। सेम वैसे ही यहाँ पर देखेंगे अगर कंट्रीज लड़ना बंद कर देगी तो इनके हथियार कौन खरीदेगा। ठीक है, हालांकि रसिया से भी हम जो है इंपोर्ट करते हैं हथियार वगैरह, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा डोनेटर है ऑफ द वेपन्स। चाहे वो हमको ना दे लेकिन किसी सामने वाले पार्टी को देता है। तो ये एक्टिंग तो अच्छी करते हैं कि भैया मैं शांत करा रहा हूँ, लेकिन अगर चाहे इनके पास FBI है, CIA है, वो सब भी काम नहीं कर पाती है। और इनको भी यही रहता है कि दोनों लड़ते रहें और कहीं ना कहीं मैं हथियार बेचते रहूँ। लेकिन इनका सपना ज़रूर तोड़ा है इजराइल ने, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे रसिया यूक्रेन का तो थोड़ा बहुत वॉर धीमा चल रहा है, इंडिया पाक का तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल ने पीस ट्रीटी को तोड़ते हुए बोला है, और इसमें ये कुछ नहीं बोल पाया उनको, क्योंकि इनको पता था कि इजराइल तो किसी की सुनता नहीं है, वो मरने मारने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, अब ये हम आते हैं अपने राष्ट्र पर कि हमको इससे क्या सीखना चाहिए इजराइल से। ठीक है, इजराइल से हमको क्या सीखना चाहिए और क्या एनालिसिस निकालना चाहिए। तो हम भी इस तरह से राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसा राष्ट्र होगा, क्या होगा, ये तो कोई बता नहीं पाता। लेकिन हाँ, फिलहाल हमको इजराइल से ये सीखना चाहिए कि अगर हमारे एक भी सोल्जर्स को कोई राष्ट्र मारने की कोशिश करता है तो हम कोई पीस ट्रीटी का फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो ट्वीट हो चाहे कोई भी हो। हम जा करके बदला लेंगे, जिस तरह से इजराइल ने हमास को यहाँ पर उनकी नानी याद करा दी है। ना केवल जिंदा सोल्जर्स बल्कि अगर डेड बॉडी भी आप अगर गलत देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है उसका बदला ले रहा है। और जो पीस ट्रीटी USA के द्वारा किया गया था उसको वो एक पल में तोड़ देता है, ना वो उससे पूछता है और ना उनसे कोई डिसीजन करने के लिए बात करता है। तो इस तरह से जज्बा होना चाहिए, तब जा करके कुछ राष्ट्र जो हमारा पुराना, जिसमें मराठा राज्य करते थे, मराठा जो शासक थे, आप देखेंगे कि बहुत सारे
रणजीत सिंह जो सिख राजा हुआ करते थे, उस तरह से ये देश बन पाएगा। केवल एक ट्वीट से वॉर नहीं रोकना चाहिए। अगर इस बार पुलवामा जैसा अटैक होता है तो अब सीधा फाइनल वॉर होना चाहिए। और वॉर में आप देखेंगे केवल गवर्नमेंट या फिर सोल्जर्स नहीं लड़ती, वहाँ पर सिटीजन भी लड़ते हैं। अब यहाँ पर इजराइल में देखेंगे, इजराइल जो है अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, अपने जो सिटीजन्स है उसकी सिक्योरिटी के लिए इतना काम कर रही, तभी जा कर के लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वॉर होता है या फ्यूचर में ऐसा एक्शन लिया जाता है, हालांकि बोल करके रखा गया है, अल्टीमेटम भी दिया गया अभी जो वॉर रुका उसमें, कि अब कोई उस देश तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है तो हम जरूर बदला लेंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, गवर्नमेंट और सोल्जर्स तो रहेंगे, उनके साथ सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरत है ना, कि हम केवल ये ना देखें क्रिकेट मैच की तरह कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, वो क्रिकेट मैच की तरह हम पॉपकॉर्न खा कर देखने चले। हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि हम व्हाट कैन वी सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री, कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको अगर ज़रूरत पड़ा तो क्या आप लड़ने जा सकते हैं। और जब ऐसा हर सिटीजन्स के मन में ये आ जाएगा कि मैं भी सेक्रीफाइस करने के तैयार हूँ अगर लड़ाई होती है, तो तब जा कर के देश को या गवर्नमेंट को हौसला होता है। अगर ऐसा हम सिटीजन से डरे रहेंगे, अगर फ्यूचर में होता है, केवल हम मैच की तरह युद्ध को भी बाहर से देखेंगे और बोलेंगे कि ये अटैक करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, तो गवर्नमेंट कभी नहीं हो पाएगी। तो इजराइल से हमको सीखना चाहिए कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के सोल्जर्स है और वहाँ के सिटीजन्स है, तीनों मिलकर के मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं अपने सिटीजन्स के उसको सिक्योरिटी देने के लिए। तब जा कर के ये इजराइल जैसा देश अमेरिका के जो ट्रीटी है उसको एक पल में तोड़ पाता है। नहीं तो आप देखेंगे कोई ट्वीट, कोई छोटा सा ट्वीट भी यहाँ पर वॉर रुकवा सकता है। तो कमी कहाँ पर है? तो कमी सभी लेवल में, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में कमी है। सोल्जर्स तो अपना वर्क करते ही हैं, लेकिन इंडिया में अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी और सिटीजन जब इस तरह से साथ देंगे तब जा कर के मिल कर के अगर हम एक द यूनियन, तो भारत संघ बनाएंगे, तब जा कर के कोई भी देश का जो इस तरह से टेररिस्ट है वो अटैक करने से डरेंगे। और इस बार फाइनल होना चाहिए। तो इजराइल से हमसे ये सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और वीडियो के साथ कि हमको क्या लर्न करना चाहिए। तब तक आप सतर्क रहिए और एक रहिए। थैंक यू।